बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रोजा 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा जाती है, उसकी बहन लीला इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे का समय लगाती है। ये दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लेंगी। तो इस प्रकार के सवालों को आप कैसे करेंगे। देखिए, चाहे तो ये 32 रसगुल्ले खा रही हो या 32 रसगुल्ले बना रही हो, इससे कोई मतलब नहीं है। काम यहाँ पर क्या है, 32 रसगुल्ले। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 32 रसगुल्ले खाने में रोज़ा टाइम कितना ले रही है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले टाइम लीजिए। तो ये हुई रोज़ा और ये आपका हो गई लीला। रोज़ा का टाइम कितना है, 32 रसगुल्ले खाने में कितना घंटे समय लेती है, 1 घंटा। तो ये 1 घंटे में रोज़ा 32 रसगुल्ले खा लेती है। और उसकी बहन लीला इतने रसगुल्ले खाने में कितना समय लेती है, तो ये लेती है 3 घंटे। बस सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। आपको फोकस किस पे करना है, टाइम पर। अब 1 और 3 का आप एलसीएम ले लीजिए तो 3 होगा। फिर स्पीड निकल आएगी इनकी, 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता कितनी आएगी, 3। और लीला की क्षमता कितनी आएगी, 3 से 3 में डिवाइड करेंगे कितनी आएगी, 1। तो रोजा की क्षमता 1 आ चुकी है और लीला की क्षमता आ चुकी 1। अब काम कराना है रोजा प्लस लीला से। तो काम कितने हैं, 3। तो 3 और 1 कितना, 4। तो 3/4 आप घंटे कह सकते हैं। चूंकि आपके जो ऑप्शन है वो मिनट में है, 2 घंटे तो आ नहीं रहा आंसर, तो इसको आप मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। 3/4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करेंगे आप, इंटू कर देंगे। तो 4 से आप डिवाइड कर दें तो यहाँ कितना है, 15। 15 3 जा कितना हो जाएगा, 45 मिनट। ये आपका सवाल हो गया 45 मिनट, राइट। और राम मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और राज अकेले उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो राम अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो आइए यहां पर लिखेंगे, यानी राज प्लस राम। तो राज प्लस राम का टाइम कितना है, 10 दिन। टाइम कितना है, 10 दिन। और राज का अकेला टाइम कितना है, तो राज का अकेला टाइम है 12 दिन। अब आप प्यारे बच्चों ये जानते हो कि 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो इनकी सबकी स्पीड आ जाएगी। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 10-12 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 10 से आप डिवाइड करोगे तो स्पीड कितनी आएगी, 6। और 12 से डिवाइड करोगे स्पीड कितनी आएगी, 5। तो आप ध्यान दीजिएगा, राज यानी राज 1 दिन में कितने काम करता है, 5। और राज और राम 1 दिन में 6 काम करता है। तो राज 5 काम करता है तो राम कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। समझ में आ गई बात आपको। राज अकेले 1 दिन में 5 काम करता है और राज प्लस राम 1 दिन में 6 काम करता है। तो राज के 5 निकल गए तो राम का कितना बचा, 1 बच गया। तो बस सवाल खत्म हो चुका है। राम अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो राम से अकेले काम कराना है। तो काम कितना है, 60। और राम की क्षमता कितनी आई थी, 1। तो 1 से आप डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 दिन। यानी जो राम है, राम पूरा काम करने में कितना समय लेगा, 60 दिन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, ए और बी में बात हो रही है। ए की क्षमता बी की 3 गुनी है। यहाँ पर डायरेक्ट क्षमता की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे डायरेक्ट आप स्पीड निकाल लें यहाँ पर, यानी ए की क्षमता बी की 3 गुनी है। यानी अगर ए 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है अगर बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ए की क्षमता बी की 3 गुनी है। तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3। यानी ए बी का 3 गुना यहाँ पर आ गया। तो ये चीज़ आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आप यहाँ 2 मानेंगे तो 2 का 3 गुना 6 आ जाएगा। 4 मानेंगे 4 का 3 गुना 12 आ जाएगा। 10 मानेंगे 10 का 3 गुना 30 आ जाएगा। लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट रहेगा 1 यूनिट पर। बस सवाल खत्म हो चुका है। दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अगर ए 1 दिन में 3 काम करता है और बी 1 दिन में 1 काम करता है, तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो 1 दिन में कितने काम करेंगे,
3 और 1 4, यानी एक दिन में कितना काम होगा 4, और टोटल दोनों कितने दिन काम करते हैं 18 दिन। तो 18 से इसको गुणा कर दो, तो 18 चौक कितना आ जाएगा 72 काम आ जाएगा। ये टोटल वर्क है, तो टोटल काम आपका कितना आ गया 72। अब इस पूरे काम को ए कितने समय में करेगा, तो इस 72 काम को आपको ए से कराना है। तो ए कितने समय में करेगा, 72 काम है, 72 वर्क है, और चूंकि ए से कराना है तो ए की क्षमता कितनी है 3, 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा 24 डेज, 24 डेज यानी 24 दिन आ जाएगा। राइट बच्चों, तो आइए आगे सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 यहां पर देख रहे हैं। तो ए की क्षमता बी की 2/3 गुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो पूरे काम को बी कितने समय में करेगा। तो यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, वही काम करना है आपको, क्या ए और बी की आपको क्षमता बताना है, स्पीड। तो ए की क्षमता बी की 2/3 है। आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए की क्षमता बी की 2/3 गुनी है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ए बराबर बी का 2/3, कभी भी गणित में ऐसी सिचुएशन आए का यानी इनटू, तो आप बी ऑलवेज बी को आप ये मान लीजिए हर के स्थान वाला नंबर, यानी बी का जो यूनिट होगा वो 3 हो जाएगा और ए का यूनिट कितना हो जाएगा 2। तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। कभी भी जैसे ऐसे हो एक्स वाई का 5/9 है, तो वाई 9 हो जाएगा और एक्स कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से आप यहाँ देखिए, ए की क्षमता बी का 2/3 है, तो बी की यूनिट होगी 3 और ए की यूनिट कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो बस खत्म हो चुका है, बी की यूनिट है 3 और ए की यूनिट कितना है 2। तो ए की क्षमता बी का 2/3 का मतलब है ए की क्षमता कितनी है 2 और बी की क्षमता कितनी है 3। सवाल खत्म हो चुका है आपका। अब दोनों अगर मिल जाएंगे तो बच्चों एक दिन में कितना काम करेंगे 3 + 2 कितना 5, एक दिन में 5 काम करेंगे, और टोटल कितने दिन काम करें 12। तो टोटल आपका वर्क बच्चों कितना आएगा, काम आएगा 12 दिन, और एक दिन में काम करें 3 2 5, 5 से गुणा करेंगे 12 पंचे कितना 60, इस 60 वर्क आएगा टोटल। अब इस 60 वर्क को किससे कराना है, पूरे काम को बी से कराना है। तो बी, तो काम कितना है 60 और बी की क्षमता कितनी आई थी 3, तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 दिन 20 डेज। राइट, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट डे। आइए बच्चों अगले सवाल, क्वेश्चन यहाँ पर है, ए की क्षमता बी से 25% अधिक है, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो पूरे काम को बी कितने समय में करेगा। तो आप जानते हैं ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे ए और यहाँ पर लिख लेंगे बी, स्पीड निकाल लेंगे डायरेक्ट ऑफ। ए की क्षमता बी से 25% अधिक है, ए की बी से ज़्यादा है, तो बी को आप मान लीजिए 100, यानी बी की क्षमता है 100, तो ए की क्षमता बी से 25% अधिक है, तो 100 में आप 25 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 125%, और ये है कितना परसेंट 100। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 25 से आप काट दो, 25 से काटो कितनी बार 4 बार, और 25 से कितनी बार 5 बार, तो इनकी क्षमता का रेशियो आ जाएगा 5:4। इसका मतलब ये है कि ये एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। तो दोनों को आप ऐड कर देंगे, 5 4 कितना हो जाएगा 9, तो टोटल आपका वर्क कितना हो गया 9 यूनिट। और काम कितने दिन तक करते हैं 12, तो 12 से आप जब इसको गुणा करेंगे तो 12 9 108 काम आ जाएगा। यानी टोटल काम के टुकड़े कितने हैं बच्चों 108। अब इस 108 काम को किससे कराना है आपको बी से कराना है, तो बस
बी करेगा 108 काम है और बी की क्षमता कितनी है यहाँ पर 4, तो 4 से आप डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 डेज, 27 डेज आ जाएगा। राइट है बच्चों, तो ये आपका सवाल है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम का 1/6 भाग 10 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम का 4/5 भाग कितने समय में करेंगे। राइट, तो आप एक चीज़ आप मुझे बताइएगा कि जैसे कि मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति 1/2 काम 10 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में, तो आप कहेंगे सर पूरा काम हो जाएगा 20 दिन में। 1/2 आधा काम 10 दिन में तो पूरा काम 20 दिन में। अब आपसे अगर मैं पूछता हूँ 1/4 काम कोई व्यक्ति करता है 5 दिन में तो पूरा काम 20 दिन में। ये कैसे आ रहा है, यहाँ देखेंगे 1/2 काम 10 दिन में तो 2 गुणे 10 कर दो 20 दिन आ जाएगा। कोई व्यक्ति 1/4 काम 5 दिन में करता है तो पूरा काम 4 गुणे 5 कितना 20 दिन में। कोई व्यक्ति 1/3 काम करता है 8 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में, 3 गुणे 8 कितना होता है 24 होता है बच्चों। कितना होता है 24 होता है। राइट है ना, सिंपल। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई व्यक्ति 2/3 काम करता है 8 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में, तो बच्चों इधर से तो आप मल्टीप्लाई करोगे लेकिन ऊपर से आप काटोगे, तो 2 से काट दो इसको 8 को कितनी बार 4 बार, और 3 गुणे 4 कितना होता है 12 दिन में। तो मुझे लग रहा है ये जो फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन का कंसेप्ट है, इस फ्रैक्शन का कंसेप्ट जो डे से इसका जो कॉम्बिनेशन है, इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम अपने क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बच्चों देखो, एक किसी काम का 2/5 भाग, ए 2/5 भाग करता है 6 दिन में। ठीक, तो 2 से आप इसको काट दो 3, और 5 गुणे 3 बच्चों कितना हो जाएगा 15। तो ए का जो टाइम है बच्चों कितना हो जाएगा 15, यानी ए पूरे काम को 15 दिन में करेगा। उसी काम का 1/3 भाग, यानी बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है बच्चों, तो बी 1/3 करता है 10 दिन में, तो 3 गुणे 10 कितना हो गया 30। तो बच्चों ये बी का टाइम हो गया। तो ए करता है पूरा काम 15 दिन में और बी करता है पूरा काम 30 दिन में। बच्चों ये हुआ टाइम, और अब आप जानते हैं 15 और 30 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इनकी स्पीड आ जाएगी। 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। राइट, 15 से डिवाइड करेंगे 30 में तो इसकी स्पीड 2 आएगी, 30 से डिवाइड करेंगे इसकी क्षमता कितनी आएगी 1। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है कि दोनों उस काम का 4/5 भाग कितने समय में करेंगे। तो पूरा काम नहीं कराना है, तो 4/5 भाग बच्चों कितना होगा, 4/5 भाग काम आपको कराना है। ठीक है, 4/5 भाग काम कराना है, तो 30 का 4/5 भाग कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करो 6, 6 चौक कितना हो जाएगा 24। राइट बच्चों, अब करना क्या है आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब कुछ नहीं करना, यही काम 24, यानी 30 का 4/5 कितना हो गया 24। अब इस 24 काम को हमें किससे कराना है, दोनों से कराना है, तो बस 24 में डिवाइड किससे करेंगे, दोनों की क्षमता से। तो दोनों की क्षमता क्या है 2 और 1 कितना 3 से आप डिवाइड कर देंगे, तो बच्चों ये बहुत ही इजीली 8 दिन आपका आ जाएगा। राइट है, तो होप ये जो फ्रैक्शन का कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फिर। तो देखो, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो तीनों काम करेंगे, यानी तीनों काम कितने दिन में करेंगे। राइट, तो आइए आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ए, यहाँ पर मैं पेन चेंज कर रहा हूँ भाई, ए बी और सी है। तो ए का देखो,
किसी काम का 1/2 भाग, 1/2 भाग 5 दिन में, तो आप जानते हो 2 गुणे 5 करोगे तो कितना आएगा 10। ये टाइम आ गया। बी देखो, बी उसी काम का 3 बटे कितना है 5, 3/5 9 दिनों में। तो आप जानते हैं 3 से 3 काटोगे आप, और 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा 15। सी आप देखेंगे, सी 2/3 काम, सी 2/3 8 दिन में, तो 2 से आप काटेंगे 4 बार, और 3 गुणे 4 कितना आ जाएगा 12। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ए का टाइम 10, बी का टाइम 15 और सी का टाइम है 12। तो 10, 15, 12 का आप बच्चों एलसीएम लेंगे 60 आएगा। स्पीड निकाल लेंगे यहाँ से, 60 में 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, 15 से करेंगे 4 और 12 से करेंगे कितना आएगा 5। तो ए की 1 दिन की क्षमता 6 आ गई है, बी की 1 दिन की क्षमता 4 आ गई है, और सी की 1 दिन की क्षमता 5 आ चुकी है। अब तीनों से काम कराना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी से काम कराना है, और तो 60 काम है, और 60 काम को तीनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, 6 4 10 5 15 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 दिन 4 डेज। तो होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपकी प्रैक्टिस भी हुई होगी। ठीक है, तो अब दूसरी वीडियो में हम कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे भी सैलरी बेस्ड क्वेश्चन है, अल्टरनेट डेज वाले सवाल हैं, फिर इसके बाद एमडीएच बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में।